प्रिय छात्रों, आज के इस कालांश में हम लोग विषय हिंदी के अंतर्गत पहले पाठ को पढ़ेंगे। पहला पाठ है पद। इसके रचयिता हैं भक्त कवि सूरदास जी। देखिए सूरदास जी का पहला पद, चरण कमल बंदौ हरिराई। प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवि सूरदास जी भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कमल के समान कोमल इन चरणों की ऐसी महिमा है, ऐसी अनोखी इनकी विशेषता है, जिनकी वंदना करने से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है तथा एक अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, उसका कंठ खुल जाता है तथा एक दरिद्र व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति राजा बन जाता है और वह राज मुकुट से सुशोभित होने लगता है। उसके सिर पर राजा का ताज सुशोभित होने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों की पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दया के सागर भगवान की चरणों की बारंबार वंदना करता हूं। अर्थात एक बार नहीं, अनगिनत बार उन चरणों की वंदना करता हूं। अब आप लोग दूसरा पद देखें। अविगत गति कछु कहत न आवे। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास ने निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म के बीच अंतर दर्शाने का काम किया है। सूरदास जी का मत है कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि निराकार ब्रह्म की महिमा का वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इनका वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। ज्यों गूंगे मीठे पलकोरस, अंतर्गत ही भावे। निराकार ब्रह्म का उपासक उनकी महिमा का रसास्वादन उसी प्रकार अपने मन ही मन करता है, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति फल के मिठास का अनुभव अपने मन ही मन करता है, वह किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता, किसी के सामने उसको बतला नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने से अनुपम स्वाद की प्राप्ति होती है, अनुपम रसास्वादन होता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। इसलिए जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वो निरंतर
अद्भुत आनंद का रसास्वादन करते हैं, सबसे विशिष्ट आनंद का रसास्वादन करते हैं और सबसे अनोखे संतोष की भावनाएं उनके हृदय में उत्पन्न होती हैं। मन वाणी को अगम अगोचर वह निराकार ब्रह्म मन और वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता तथा उसे इन चर्म चक्षुओं से देखा भी नहीं जा सकता। वह इन इंद्रियों से परे है, अर्थात उसके पास तक ये इंद्रियां पहुंच नहीं सकती और हमारी वाणी उसके महिमा का वर्णन कर नहीं सकती। उसका आनंद वही लेता है जो उन्हें प्राप्त कर लेता है, न प्राप्त करने वाले को उसके आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब की तधावे, उस निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप है, न ही कोई आकृति है, न ही कोई उनके गुणों को जानता है, न ही उनकी कोई जाति निश्चित है, न ही उनको पाने की कोई युक्ति ही कोई जानता है। ऐसी स्थिति में बिना अवलंब के, बिना सहारे के हम कहां कहां दौड़ेंगे? उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम किन किन दिशाओं में जाएंगे? यह कार्य इसीलिए हमें बड़ा ही दुष्कर प्रतीत होता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने हर एक प्रकार से निराकार ब्रह्म के बारे में सोच लिया, विचार कर लिया और इसे बड़ा ही कठिन समझा। यह हमारे दृष्टिकोण से बड़ा ही कठिन कार्य है, इसलिए हम उस ईश्वर के साकार रूप का वर्णन करते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, इस पद में भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बाल लीला का चित्रण किया है। जब भगवान बाल्यावस्था में हैं, उस समय सूरदास जी कह रहे हैं कि वे किलकारियां मारते रहते हैं और घुटने के बल सरकते रहते हैं, चलते रहते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। नंद बाबा का आंगन स्वर्ण रचित है, जिसमें मणियों को जड़ा गया है, जिसमें मणियां लगी हुई हैं। ऐसे स्वर्ण रचित आंगन की मणियों में उनकी परछाई दिखाई देती है और भगवान श्री कृष्ण अपनी उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को करशों पकड़न चाहत। कभी भगवान अपनी परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ने की चेष्टा करते हैं। तिलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि किहिया अवगाहत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मार करके हंसने लगते हैं, उस समय उनके मुख के दांत अर्थात उनके मुख के 2 दांत दिखाई देने लगते हैं, जो सबके मन को अपनी सुंदरता की ओर आकृष्ट कर लेते हैं। अर्थात उस समय का भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो सबके मन को हर लेने वाला है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाई कराजत। भगवान नंद बाबा के स्वर्ण रचित आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया
दिखाई देती है और वह छाया अत्यंत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली छाया है। वह छाया अत्यंत ही अनोखी छाया है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। नंद बाबा के स्वर्ण रचित मणियों से युक्त आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो परछाई है उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि धरती माता भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजाई हुई है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद गुलावत। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल लीला के सुख का रसास्वादन करते हुए माता यशोदा बारंबार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरल ढांकी शूर के प्रभु को दूध पियावत। और शूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अब आप लोग चौथा पद देखें। मैं अपनी सब गाय चरई हूं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से गायों को चराने हेतु भेजने का हठ करते हैं। कहते हैं कि हे माता, मैं ही अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो। जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सवेरा होगा, मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। आपके मना करने से मानूंगा नहीं। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नैकहूं डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के बीच रहने पर हमें थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सोवम नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि आज पूरी रात सोऊंगा नहीं, पूरी रात जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से तर्क देते हैं, कहते हैं कि हे माता, जब सभी ग्वाल अपनी गायों को चराते हैं तो मैं अपने घर क्यों बैठा रहूंगा। जब सभी ग्वाल अपनी अपनी गायें चराते हैं तो मैं भी अपने गायों को चराने अवश्य जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं रही हूं। इतना सुन करके माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहती हैं कि हे मुन्ना, हे बालक, अब तुम सो जाओ। जैसे ही सवेरा होगा वैसे ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। अब आप पांचवा पद देखें। मैया हो न चरई हो गाई। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते हैं तो वहां पर सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण को तंग कर देते हैं और उनसे हैरान होकर, परेशान होकर जब श्री कृष्ण जी घर लौटते हैं तो माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मौसों मेरे पाई पिराई। हे माता, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपने गायों को घिरवाने का काम करते हैं और उन गायों को घेरते घेरते मेरे पांव दर्द करने लगते हैं। जौन पतियाही पूछ बदलाऊ ही
अपनी सौंह दिवाई। अगर आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए। अगर आप अपनी कसम नहीं खिलाएंगी तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ग्वाल वालों का ही पक्ष ले लें और झूठ बोल दें। इसलिए अपनी सौगंध खिला करके आप बलराम भैया से इसके बारे में पूछ सकती हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देत रिशाई। जब यह सब बातें, जब यह सब शिकायतें माता यशोदा जी सुनती हैं तो इन्हें क्रोध आ जाता है और ये सभी ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। यशोदा जी कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को मन बहलाने के लिए गायों के साथ वृंदावन भेजती हूँ और कोई उद्देश्य नहीं है। किंतु ये सभी ग्वाल बाल इतने शरारती हैं जो मेरे ही बालक से अपनी गायों को भिरवाने का काम करते हैं और इसे परेशान कर डालते हैं। सूर श्याम में रौवती बालक मारत ताहि गाय। माता यशोदा कह रही हैं सूरदास जी के शब्दों में कि यह तो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है और ये सारे ग्वाल बाल इसे परेशान कर डाल रहे हैं, इसे हैरानी में डाल दे रहे हैं। अब आप लोग छठा पद देखें। सखीरी मुरली लीजे चोरी। देखिए यहाँ सूरदास जी ने नारी स्वभाव का बड़ा ही बढ़िया ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। यहाँ जो है एक गोपिका अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, अब जो है हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेने के अलावा उस मुरली से, उस बांसुरी से उनके संबंध को छुड़ाने का और कोई उपाय नहीं सूझता। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर के उनकी मुरली चुरा लेनी चाहिए, उनकी बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति श्रवण की तो उनकी बांसुरी इतनी चालबाज है, उसको हम सबों से इतनी अधिक ईर्ष्या है कि उसने उन्हें अपने बस में कर लिया और हम सबके साथ जो उनका मधुर संबंध था उस मधुर संबंध को तोड़वा दिया। छीनैक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़। वह एक क्षण के लिए भी घर के अंदर जाते समय, घर से बाहर निकलते समय, रात के समय अथवा दिन के समय उसको अपने से अलग नहीं करते हैं, उसको अपने शरीर से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरणी कटी कबहू खोसत जोर। उस बांसुरी से उनका इतना मधुर संबंध हो गया है कि वो कभी उसे हाथ में लिए रहते हैं तो कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं, कभी उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से उस बांसुरी को वो सदा अपने से जुड़े रखते हैं, उसको पल भर के लिए भी दूर करना नहीं सोचते, पल भर के लिए भी उसको दूर नहीं करते। ना जानो कछु मेरी मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने उस बांसुरी में ऐसा कौन सा जादू है जिस जादू के प्रभाव से श्री कृष्ण उसे अपने अंगों से ही जुड़ा रखते हैं, उसे अपने अंगों से पल भर के लिए दूर नहीं करते।
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोर। सूरदास जी कह रहे हैं कि सभी गोपियां अपने मन में सोचने लगती हैं कि उस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोर में बांध रखा है, अब वो इसको कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम सब उनकी मुरली को चुराती नहीं है तो वो जो है हमसे अपना संबंध इसी तरह से तोड़े रखेंगे और हम सबों के साथ उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आज इसी के साथ इस कालांश की पढ़ाई समाप्त होती है। अब फिर अगले दिन अगले पद को पढ़ा जाएगा।